हेलो एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मनोवत और आज हम करने वाले हैं आयुपैक नॉमेनक्लेचर। आयुपैक नॉमेनक्लेचर यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके जो नाम है वो हम कैसे रखते हैं, उनके नाम हम उनको कैसे देंगे, उनका क्या नाम होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। और आयुपैक नॉमेनक्लेचर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए होता क्या है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है डिटेल में, केवल इतना आपको पता होना चाहिए कि जो आयुपैक नेम है वो होते क्या है और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए होता क्या है कि जैसे आप लोग हैं तो हमारे सबके क्या होते हैं, घर में कुछ और नाम है, बाहर कुछ और है, आपको रिलेटिव्स कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट में नाम होता है उसी से आप हर जगह जाने जाते हो। मतलब ऑफिशियल नाम आपका वही होता है कि हर जगह जब भी आप जहाँ भी आप जाओगे तो आप उस नाम से पहचाने जाओगे। सिमिलरली जो कंपाउंड्स होते हैं उनके कॉमन नेम भी हो सकते हैं। इंडिया में कुछ और बोल सकते हैं उस कंपाउंड को, किसी और कंट्री के अंदर कुछ और बोल सकते हैं। लेकिन जो आयुपैक नेम है, मतलब अब हुआ क्या कि जैसे कोई कंपाउंड है उसके अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम हो गए तो उसको पहचानने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है ना। पहचानने में प्रॉब्लम होती थी तो हुआ क्या, 1958 के अंदर आयुपैक नॉमेनक्लेचर लाया गया। आयुपैक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है या जो ये केमिस्ट्री है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी एक कंपाउंड के लिए, मतलब कंपाउंड्स की जब नेमिंग शुरू की गई तो उसमें कुछ रूल्स बना दिए गए और उन रूल्स के अकॉर्डिंग कि जो भी कोई कंपाउंड आएगा वो हर एक कंपाउंड उस रूल को फॉलो करेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड है उसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो जो आयुपैक नेम होते हैं ना, जो आयुपैक नेम होते हैं ये वर्ल्ड वाइड क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। अगर एक कंपाउंड का नाम यहाँ पर कुछ जो भी होगा, मान लीजिए कोई ए कंपाउंड है तो इसका मान लीजिए अगर ये नाम ए है तो हर जगह इसका नाम ए ही होगा, मतलब ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होंगे। तो आयुपैक नेम हम आज पढ़ने वाले हैं और कार्बन एंड इस कंपाउंड के पार्ट 4 के अंदर मैंने आपको बोला था कि हम आयुपैक नेम करेंगे, क्योंकि केवल यही एक पोर्शन बचा था उस वाले चैप्टर का, तो उसको हम करने वाले हैं। और आज हम कुछ भी पढ़ेंगे नहीं, हम केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन मतलब जो नेमिंग है उसकी आपको प्रैक्टिस ही करनी है, पढ़ने से कुछ नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा और आप एग्जाम में करने के लिए मतलब आप कर सकते हैं एग्जाम में, अगर हम इतने प्रैक्टिस कर लेंगे तो। ठीक है, आप देखिए जब मैंने आपको सेकंड पार्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड कराया था तो उसमें मैंने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नाम कराए थे, नेमिंग कराई थी, आयुपैक नेम कराए थे। उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हम वहीं से शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर चेन, जो कार्बन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो उसको हम मैथ बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसको हम एथ बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा तो उसको हम प्रोप बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 4 होगा तो उसको हम ब्यूट बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 5 होगा तो उसको हम पेंट बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 6 होगा चेन के अंदर तो उसको हम हेक्स बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 7 होगा तो उसको हम हेप्ट बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 8 होगा तो उसको हम ऑक्ट बोलेंगे, नंबर ऑफ 9 अगर कार्बन के 9 होंगे तो उसको हम नॉन बोलेंगे और नंबर ऑफ कार्बन अगर 10 होंगे तो उसको हम डेक बोलेंगे। तो एक कार्बन चेन की स्टोरी थी जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए इससे पहले कि मैं आपको कुछ पढ़ाऊं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देती हूँ कि हमने एल्केन, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कीन और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के नाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करा रही हूँ बिकॉज हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो हम हर किसी का पढ़ेंगे, तो इसलिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं CH4, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसको इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये इस तरीके से ओपन चेन स्ट्रक्चर भी आ सकती है। तो आप देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और मैंने आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कैसे आप पहचानोगे उसको वो पहचानने का तरीका भी बताया था। CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो आई होप ये आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कार्बन एंड कंपाउंड के पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप कम से कम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पहचान सकते हो कि जो दिया गया आपको फॉर्मूला है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, वो कौन सा है। ठीक है, वो आप पहचान सकते हो। और अगर नहीं भी पहचानते तो केवल अभी इतना याद रखिए कि जो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम एल्केन बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको हम एल्कीन बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको आता है तो आप इसे आराम से समझ सकते हो। ठीक है,
देखिए, जब भी हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, जब भी हम नाम लिखते हैं किसी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन का, तो उसमें हमें देखना होता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन केवल एक है, तो एक के लिए आपको पता है हम वर्ड यूज करते हैं मैथ, ठीक है। और बिकॉज यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए आएगा एन, और जब आप इसको इकट्ठा लिखेंगे तो ये बनेगा मीथेन, ठीक है। तो ये मीथेन हो गया, डन। बहुत सिंपल था, क्लियर। तो ये बहुत सिंपल था। नंबर ऑफ कार्बन देखिए, ये देखिए कि कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे हम एन, ठीक है, बिकॉज उसके लिए जो सफिक्स है वो एन यूज होता है, तो आंसर विल बी मीथेन। अब आ जाइए C2H6, ये है नंबर 2। इसमें देखिए कार्बन कार्बन जो है वो 2 है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 2 है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको और ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एथ, ठीक है। और बिकॉज ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए जो सफिक्स होगा दैट विल बी एन, तो आंसर आएगा इथेन। तो इसका जो नाम होगा इस मॉलिक्यूल का पर्टिकुलर, या इस कंपाउंड का सॉरी, दैट विल बी इथेन। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओपन चैन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे आपको पता है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो देखिए हम क्या यूज करते थे, नंबर ऑफ कार्बन में हम प्रोप यूज करते थे, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए प्रोप, और क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन, तो आंसर विल बी प्रोपेन, आंसर विल बी प्रोपेन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएं ऐसे ऐसे आप उसका जो वर्ड है पर्टिकुलर उसको लिखिए। बॉन्ड देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वर्ड यूज करिए एन, सफिक्स यूज करिए एन, और उसको ऐड करके बन जाएगा आपका प्रोडक्ट का नाम या कंपाउंड का नाम, जो कि आपका आईयूपैक नेम होगा, ठीक है। और देखते हैं, जैसे देखिए C4H10 है, अगर C4H10 है तो उसके अंदर क्या है, कार्बन जो है वो 4 है, और कार्बन 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, और बिकॉज ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए आप डायरेक्ट लिख दीजिए ब्यूटेन, तो आंसर विल बी ब्यूटेन। अगर कार्बन जो है वो 5 है तो कार्बन 5 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंट, PENT, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए लगा देंगे एन, तो पेंटेन विल बी आंसर। अब देखिए यहाँ तक कि ये बहुत सिंपल है, अगर 6 कार्बन होंगे, अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगे तो उसको हम हेक्स बोल देंगे, नंबर ऑफ कार्बन मतलब ये पेंटेन हो गया है ना, पेंटेन हो गया। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो उसको हम हेक्सेन बोल देंगे, नंबर ऑफ कार्बन अगर 7 होगा तो उसको हम हेप्टेन बोल देंगे, 8 होगा तो उसको हम ऑक्टेन, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए अगर जो नॉर्मल चेन है, अगर नॉर्मल चेन है मतलब सिंपल आपके कार्बन और हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार क्या होता है, एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर 1 2 3 कार्बन आपने गिन लिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, इसका क्या करें, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, और आपके सिलेबस के अंदर आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस के अंदर आपको केवल 2 ही एल्काइल ग्रुप पढ़ने हैं, दैट इज मिथाइल और इथाइल। मिथाइल जो है, अगर आपकी चेन के अंदर कार्बन की जो चेन है, जो पेरेंट चेन है, इसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं, अगर इसमें कहीं CH3 ग्रुप आपको साइड में लगा दिखता है तो उसको हम बोलते हैं मिथाइल, उसका नाम होगा मिथाइल। और अगर आपको CH3CH2 या फिर C2H5, इसको हम C2H5 भी बोल सकते हैं, या CH3, अगर इसको हम ओपन स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो दैट विल बी CH3CH2, अगर ये वाला ग्रुप आपको दिखाई देता है, ये एल्काइल ग्रुप आपको दिखाई देता है, तो इसका नाम होगा इथाइल, ठीक है। केवल ये ही 2 ग्रुप मैक्सिमम आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज आपके 10th के सिलेबस के अंदर केवल ओपन चेन, सिंपल ओपन चेन स्ट्रक्चर आती है, यानी कि आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पहचानने आनी चाहिए, उसी से आपका नाम आता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि अगर ये एल्काइल ग्रुप साइड में, साइड चेन इनको हम बोलते हैं, तो नाम कैसे लिखेंगे ये हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए, अगर हम जैसे अभी हमें टेंशन नहीं थी कि आप कैसे भी इधर से नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5 तब भी 5 आए, 1 2 3 4 5 तब भी 5 आए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें क्या करें, देखिए 1 2 3 इसको गिने या 1 2 3 इसको गिने, पेरेंट चेन देखते हैं। तो देखिए पेरेंट चेन के लिए हम करते क्या है, सबसे कोशिश करते हैं कि जो बिल्कुल सीधी चेन है उसको देख लीजिए। यहाँ पर बिल्कुल सीधी चेन, मतलब आपको 3 कार्बन ऐसे दिख रहे हैं, आपको 3 कार्बन ऐसे भी 3 कार्बन दिख रहे हैं, अगर आप इसको खोल लेंगे, है ना, अगर आप इसको खोल लेंगे तो देखिए यहाँ पर CH3, ये CH2, ये CH3 ऐसे आ गया, और सेकंड कार्बन जो है उस पर CH3 लगा हुआ है। मतलब इसको ऐसे देखो या ऐसे देखो, बात एक ही है। तो इसमें आपको करना क्या है, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ कार्बन देखिए, नंबरिंग करिए 1 2 3, कार्बन जो है वो 3 है, जो सेकंड पोजीशन है ना उस पे CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है,
साइड चेन है, मतलब इस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इनके नाम हम कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि जो ग्रुप है वो कौन से कार्बन पर लगा है। जैसे यहाँ पर नंबर 2 पर लगा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 हाइफन लगाइए मिथाइल, 2 मिथाइल, आई एम सो सॉरी, एक बार दोबारा से लिखते हैं, 2 मिथाइल, बिकॉज CH3 लगा है, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है ना, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रोप, है ना, प्रोप। तो प्रोप, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 हमने क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा था। 2 हम जब भी आपका एल्काइल ग्रुप लगेगा तो बीच में हाइफन लगाएंगे, 2 मिथाइल, और फिर आप ये देखिए कि जो पेरेंट चेन थी उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो उसके लिए वर्ड आएगा प्रोप और फिर आएगा इन, प्रोपेनॉन। तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉन विल बी आंसर, प्रोपेन विल बी आंसर, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल, जैसे ये है, ठीक है। अब देखिए इसमें अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए जो पिछला एग्जाम्पल था उसके अंदर जो मिथाइल ग्रुप था वो बीच में था, आप इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3, तब भी 3 कार्बन थे, 1 2 3 तब भी 3 कार्बन थे, कोई दिक्कत नहीं है जब बीच में लगा हो। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं इधर से गिनूं तो 1 2 3 4, मतलब जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ से सेकंड पोजीशन पर आ रहा है अगर मैं इस साइड से गिनूं, लेकिन अगर मैं इस साइड से गिनूं तो 1 2 3 4, ठीक है, तो जो मिथाइल ग्रुप है वो थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले आपको सबसे लंबी चेन देखनी है, ठीक है, सबसे लंबी चेन आपको दिख रही है, सबसे लंबी चेन आपको दिख रही है कि यही है, ठीक है। जब लंबी चेन आपको दिख गई तो देखिए देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 4, 1 2 3 4, ये भी 4। तो जब इस तरीके से हो तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट चेन देख ली कि अच्छा जो हमें स्ट्रेट चेन दिख रही है उसमें हमें नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन आपने गिनने शुरू किए तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर है, और अगर मैं इधर से गिनूं 1 2 3 4, यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो थर्ड पोजीशन पर है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिस साइड से एल्काइल ग्रुप जल्दी आ रहा हो, पहले आ रहा हो, उस तरफ से हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आ रहा है इधर से जब हम गिन रहे हैं, और जब हम इधर से गिन रहे हैं तो थर्ड पोजीशन पर आ रहे हैं, तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है वो पहले आता हो, यानी कि पहले यहाँ से आएगा, तो इसलिए नंबरिंग जो है वो इस साइड से करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोबारा से करते हैं, 1 2 3 4 हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जो जिस नंबर पर एल्काइल ग्रुप आया है उसको लिखिए 2, हाइफन लगाइए मिथाइल। अब ये देखिए कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसलिए आंसर आएगा ब्यूटेन। आपको एल्केन का नाम लिखना आता ही है तो आंसर हो गया ब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही यहीं पर देखिए, यहाँ हमने क्या किया, अब की बार एल्काइल इधर लगा दिया, तो 1 2 3 4 इधर से गिने कि 1 2 3 4 इधर से गिने। तो आपको क्या करना है, जिस साइड से आपका एल्काइल ग्रुप पहले आ रहा है हम उधर से गिनेंगे, यानी कि हम अब की बार इस साइड से गिनेंगे, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है इसमें, देखिए 1 2 3 4, तो सेकंड पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप है तो नाम सेम ही होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। मैंने इस बार जो एल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल ग्रुप था वो इस साइड लगा दिया था ताकि आपको नंबरिंग कैसे करनी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो करना क्या है, जिस साइड से एल्काइल ग्रुप पहले आता है उसी साइड से हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर CH3 बीच में लगा हुआ है, आप यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 तब भी थर्ड पोजीशन पर, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 तब भी थर्ड पोजीशन पर, तो कोई टेंशन ही नहीं है। 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। और जो आपका मिथाइल ग्रुप है, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 थोड़ा क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पर आपका मिथाइल है तो इसलिए लिखेंगे 3 हाइफन मिथाइल, और आपके जो कार्बन है वो 5 है, तो यानी कि आंसर होगा पेंटेन, PENTANE, पेंटेन, ठीक है। तो आंसर होगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरीके से मैक्सिमम आपके एग्जाम में आ सकता है, या तो सिंपल चेन आएगी बिल्कुल सीधी, आपको ये देखना हो कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उस हिसाब से आप नाम लिख लेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, ये 2 एल्काइल ग्रुप जोड़े हुए आ सकते हैं, और उस एल्काइल ग्रुप में आपको क्या देखना है कि वो कौन सी पोजीशन पर है, जिस पोजीशन पे है वो नंबर रखिए, बीच में हाइफन लगाइए, उसका नाम रखिए, और फिर जो पेरेंट चेन है उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, देखिए और मैक्सिमम और हो क्या सकता है, जैसे ये है तो इसके अंदर क्या है, कार्बन, देखिए अब
जो कार्बन है आप इसको ऐसे गिनिए तो भी 3 कार्बन आ रहे हैं, अगर ऐसे गिनेंगे तो भी 3 कार्बन आ रहे हैं। मतलब जो सेकंड कार्बन है ना, जो सेकंड कार्बन है उस पर आपको 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे होंगे, है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप आपको इसमें दिख रहे हैं सेकंड कार्बन पर, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जब सेम कार्बन पर मतलब मिथाइल ग्रुप हो या फिर एल्काइल ग्रुप हो, यहाँ पर मिथाइल ही है, तो हम करेंगे क्या, देखिए अगर एक होता, अगर मान लीजिए एक होता तो हम क्या लिखते, 2 मिथाइल और ये 3 है तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन लिखते। लेकिन अब क्या है, अभी एक ही कार्बन पर, मतलब जो सेकंड कार्बन है उस पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, 2,2, ठीक है, 2,2, 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 मिथाइल है, 2,2, फिर लगाइए हाइफन, 2 है, आपको देखिए मैंने बता रखा है, अगर 2 यूज हो तो उसके लिए हम डाई यूज करते हैं, 3 आए तो उसको हम ट्राई यूज करते हैं, अगर 4 हो तो उसको हम टेट्रा यूज करते हैं, इस तरीके से होता है ना। तो क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हैं तो 2,2 यहाँ लगाएंगे डाई मिथाइल और 3 कार्बन है तो इसलिए आंसर आएगा प्रोपेन, तो आंसर आएगा प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। मैंने आपको समझा दिया ये हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 बार का मतलब मिथाइल ग्रुप लगा है तो 2 फिर कोमा लगाएंगे जरूर, बीच में हाइफन, डाई वर्ड हमने यूज इसलिए किया क्योंकि जो मिथाइल है वो 2 बार आया है, और प्रोपेन क्योंकि ये पेरेंट चेन इसकी प्रोपेन थी, ठीक है। अब देखिए अब और मैक्सिमम क्या हो सकता है, अब मैंने आपको बताया कि जो एल्काइल ग्रुप है उसमें आपको केवल CH3 और C2H5 ही पढ़ना है, CH3 को हम मिथाइल बोलेंगे, C2H5 को हम इथाइल बोलेंगे। अब अगर आप इनको लिखें इथाइल और मिथाइल को, तो देखिए इथाइल और मिथाइल, अगर किसी पेरेंट चेन के अंदर ये दोनों एक साथ आए और इसमें आपको नंबरिंग करनी हो, जैसे हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, तो देखिए यहाँ हम नंबरिंग करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैंने इस तरफ से नंबरिंग की है तो जो मिथाइल ग्रुप है वो 3rd पोजीशन पर आया है और जो इथाइल ग्रुप है वो 4th पोजीशन पर आया है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैंने इधर से नंबरिंग की तो अब की बार जो मिथाइल तो सेम है लेकिन जो इथाइल है उसकी जो नंबरिंग है वो चेंज हो गई, यहाँ पर वो 4 नंबर पे था, यहाँ पर वो 2 नंबर पे आया है। तो अब हम इधर से करें कि इधर से करें, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही है दोनों तरफ से, तो ऐसे केस में हम करते क्या हैं, ऐसे केस में जब हम नंबरिंग करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो मिथाइल मतलब इथाइल और मिथाइल में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, मतलब अल्फाबेट में जो पहला अक्षर है, पहला जो लेटर है उसमें अल्फाबेट में अगर हम ABCD देखेंगे तो उसमें कौन पहले आता है, E पहले आता है कि M, आई होप सबको पता है E पहले आता है। तो इथाइल जो है उसकी नंबरिंग पहले हो, इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ से किया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसमें जो इथाइल है वो 2nd पोजीशन पर आया, लेकिन अगर मैं इधर से करूंगी तो 4th पोजीशन पर आएगा, तो इसलिए हम जो नंबरिंग है वो इस साइड से करेंगे। मिथाइल बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें देखना होता है, ठीक है। तो जो इथाइल है वो 2nd पोजीशन पर आया, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, 2 इथाइल, फिर हम क्या करेंगे 3 मिथाइल, और जो आपके पेरेंट चेन है दैट इज पेंटेन, PENTANE, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। दोनों को अलग अलग पोजीशन में दिखाना पड़ेगा बिकॉज दोनों अलग अलग पोजीशन पर हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही, मतलब यहाँ पर भी जब हम नंबरिंग करेंगे तो देखिए 1 2 3 4, अगर हम इथाइल को इधर से करते हैं तो 2nd पोजीशन पर, अगर हम इधर से करते हैं तो 3rd पोजीशन पर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो इथाइल है वो इधर से आ रहा है, तो इसीलिए इसकी जो नंबरिंग होगी वो इधर से कर लेंगे। तो यहाँ पर नाम क्या होगा, तो देखिए क्या आएगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल, और आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो आंसर होगा ब्यूटेन, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाम लिखने हैं एल्केन के, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे,
एल्कीन के बारे में, एल्कीन के बारे में हमें क्या करना है, सेम सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ कार्बन देखिए, लेकिन यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, वर्ड इन। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 होने जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा तो वहाँ पर तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो इसीलिए एल्कीन और एल्काइन दोनों नंबर ऑफ कार्बन 2 से शुरू होते हैं, ये वाली चीज मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसलिए आएगा एथ और प्लस इन। ठीक है, तो इसको जब कंबाइन लिखेंगे आप तो आएगा इथीन। ठीक है, तो ये हो गया इथीन। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो आंसर होगा क्या, आंसर क्या लिखेंगे आप, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा तो आप डायरेक्ट लिखिए प्रोपीन, प्रोप, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 3 है, और इन, प्रोपीन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, आई एम सॉरी, ब्यूट और इन, ब्यूटीन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 होंगे तो पेंटीन, नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगे तो हेक्सीन, इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन में वर्ड यूज करते हैं आइन, एल्काइन में वर्ड यूज करते हैं आइन। नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो क्या होगा, प्रोपाइन, प्रोप और आइन, प्रोपाइन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो क्या लिखेंगे आप, इथाइन, ETHYNE, इथाइन। नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 हैं, 1 2 3 4 5 है यहाँ पर, अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो आंसर आएगा पेंटाइन, आंसर आएगा पेंटाइन। तो जब एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन हो तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन गिनिए। अगर एल्केन है तो ANE वर्ड यूज करिए, अगर मतलब एल्कीन है, डबल बॉन्ड है कहीं पर तो इन वर्ड यूज करेंगे, और अगर अगर आपका नंबर मतलब अगर जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये जस्ट एक रिवीजन था। ठीक है, बस एल्केन में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि आपके जो मतलब एल्काइल ग्रुप है वो आपके साइड चेन में जुड़ जाए, तो उसके नाम कैसे लिखने में मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब चलिए आगे, एल्काइन हम कर चुके हैं। अब देखिए कुछ प्रीफिक्स हैं, अगर हेलो एल्केन बनते हैं, हेलो एल्केन, जब हमने हेलो एल्केन का मतलब होता है कि अगर मतलब जो साइड चेन है उसमें Cl Br F या I जुड़े हों तो उसके नाम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो Br के लिए हम ब्रोमो यूज करेंगे, Cl के लिए हम क्लोरो यूज करेंगे, F के लिए हम फ्लोरो यूज करेंगे और I के लिए हम आइडो यूज करेंगे। ये केवल 4 चीजें याद रखनी है और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। Br को हम ब्रोमीन बोलते हैं तो ब्रोमो, क्लोरीन को हम Cl को हम क्लोरीन बोलते हैं तो क्लोरो, F को हम फ्लोरीन बोलते हैं तो फ्लोरो, I को हम आयोडीन बोलते हैं तो आयोडो। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल सा नाम है। अब देखिए इनको हम लिखेंगे कैसे, जैसे CH3Cl है, जैसे CH3Cl है तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन ऑब्वियसली एक ही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एक है तो यहाँ पर आएगा देखिए क्लोरो, क्लोरोमीथेन, तो ये आएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन। अब जैसे ये है C2H5 एक सेकेंड, C2H5Cl। ठीक है, C2H5Cl, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है और Cl लगा हुआ है, तो आंसर आएगा क्लोरो, एक सेकेंड थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। देखिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 2 है और Cl ग्रुप है, तो हमारा जो नाम होगा वो होगा क्लोरो, और 2 है तो इसलिए होगा क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन आपको क्लोरो दिखा है तो सबसे पहले क्लोरो लिख दीजिए, अगर Br होता तो ब्रोमो लिख देते, क्लोरो, और यहाँ पर 3 कार्बन है तो इसलिए क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा इस तरीके से हेलो एल्केन्स के। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, अगर Br लगा होगा तो ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, अगर I लगा होगा तो आयोडो प्रोपेन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ आना नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा आपने मतलब इस तरीके से ओपन चेन स्ट्रक्चर में देकर के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं एग्जामिनर, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, जो क्लोरो है वो सेकंड पोजीशन पर है। हम इधर से नंबरिंग इसलिए नहीं करेंगे, देखिए जब भी इस तरीके से हो, मतलब जैसे ये एक ग्रुप आया Cl है ना, तो इसमें आपको नंबरिंग करनी है तो आप इस तरफ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, आपका मन करेगा आप इस तरीके से 1 2 3 4 5, है ना। तो आपको नंबरिंग करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो ग्रुप है
वो जिस तरफ से पहले आता हो आपको नंबरिंग उसी तरफ से करनी है। जैसे अगर इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हो तो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, अगर आप इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हो तो फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है। तो हम सेकंड पोजीशन लाने की कोशिश करेंगे, मतलब पहले आ जाए उस तरफ से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो मतलब अब आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम सेकंड पोजीशन पर आए तो क्या नाम होगा, मतलब आपके कंपाउंड का 2 क्लोरो, और क्योंकि 5 है तो 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब ये आपके नेमिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरो, मतलब जो आपके एक तरीके से मतलब हेलोजन्स हैं या जो हेलो ग्रुप है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है साइड में आ जाए, तो आप उसकी नंबरिंग जो जिस नंबर पर आए वो लिखिए, बीच में हाइफन लगाइए और फिर बाद में जो पेरेंट चेन है उसके हिसाब से नाम लिख दीजिए, ठीक है। अब जो एल्कोहल है, अब एल्कोहल करते हैं। एल्कोहल होता है आपका OH ग्रुप एल्कोहल, और इसके लिए वर्ड यूज होता है ओल, इसके लिए वर्ड यूज होता है ओल, ठीक है। मतलब जो सफिक्स यूज होता है दैट इज ओल, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 1 है तो हमें नाम लिखना है मैथ। सिंगल बॉन्ड है मीथेन, ठीक है। साथ में OL आएगा बिकॉज OH ग्रुप आपको दिख रहा है। जब आप इसको कंबाइंड लिखेंगे, जब आप इसका नाम लिखेंगे, अभी मैं आपको स्प्लिट करके बता रही हूँ, फिर बाद में हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखिए पहले ये देखिए कि कितने कार्बन है, आपका सिंगल कार्बन है तो मीथेन, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा है तो पहले मीथेन लिख दीजिए। OH ग्रुप है तो इसलिए आएगा ओल, और जब आप इसको कंबाइंड करेंगे तो जो ये E है ना, जो ये ई है ना ये हट जाएगा, और आपका नाम होगा, जो आईयूपैक नेम होगा वो होगा मीथेनॉल, ठीक है, वो होगा मीथेनॉल, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक है, तो आपका 2 कार्बन है तो इसलिए नाम क्या होना चाहिए, आपको होना चाहिए ईथेन, ईथेन प्लस साथ में ओल, ठीक है। इसको ऐसे, ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, लेकिन आपको पहचानना क्या है कि अच्छा जो ग्रुप है वो OH है तो इसलिए वर्ड यूज होगा ओल। और जब आप इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, जब आप इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इथेनॉल, ठीक है, जो ई है वो हट जाएगा। तो इस तरीके से हम अल्कोहल के नाम लिख सकते हैं, इस तरीके से हम अल्कोहल के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, जैसे हमारा ये हो गया CH3CHO, ये हमने लिख लिया। अब ये देखिए CH3CH3CH2, आई एम सो सॉरी, हमने थोड़ा सा छोड़ दिया, ओके यस। तो ये आप मतलब इस तरीके से अल्कोहल के नाम लिख सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा तो नाम आएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 आएगा तो आंसर हो गया ब्यूटेनॉल। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 आएगा तो आपका पेंटेनॉल, ठीक है। मतलब पहले एल्केन का नाम लिखिए, जैसे अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंटेन लिखिए, साथ में ओल लिखिए, और बाद में इस ई को हटा दीजिए तो पेंटेनॉल। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे अगर मुझे 6 कार्बन का अल्कोहल लिखना है तो आंसर होगा हेक्सेनॉल, जो इसका नाम होगा दैट विल बी हेक्सेनॉल, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। अब देखिए आगे आ जाते हैं हम अपने जो एल्डिहाइड है उस पर, ठीक है। हमारे एल्डिहाइड जो होते हैं, जब CHO ग्रुप होता है, CHO ग्रुप, ठीक है, CHO में जो वर्ड यूज होता है दैट इज AL, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो हमने अल्कोहल गिना है तो अल्कोहल इज OH ग्रुप, तो नंबरिंग केवल इन्हीं कार्बन की ही होगी, केवल कार्बन ही है। लेकिन जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड में खुद में C ग्रुप होता है, मतलब खुद में कार्बन है, ठीक है। तो बिकॉज खुद में कार्बन है तो इसलिए इसकी भी नंबरिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। कैसे देखिए समझते हैं। देखिए जैसे HCHO है, ठीक है, तो मतलब CHO देखिए इसमें अलग कोई कार्बन नहीं है, लेकिन केवल CHO का एक कार्बन है, ठीक है, केवल CHO का एक कार्बन है, तो इसी एक कार्बन को हम इसकी काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन है तो इसलिए आएगा मैथ, और सॉरी मीथेन, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है मीथेन, और साथ में AL, बाद में इस ई को हटाएंगे तो आंसर होगा METHANAL, मिथेनल, मतलब ई बाद में हट जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन 2, तो देखिए जहां भी CHO ग्रुप होगा उधर से ही नंबरिंग करनी है, मतलब शुरुआत यहीं से होगी 1 2, शुरुआत यहीं से होगी, जहां भी CHO आ जाएगा 1 2 3 4, जहां भी CHO आ जाएगा, चाहे मतलब कितनी भी लंबी चैन हो, जहां CHO जिस तरफ CHO है उधर से ही नंबरिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उधर से ही नंबरिंग होगी और उधर से ही नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इसका नाम क्या होगा, ईथेन, ईथेन प्लस AL, तो इसको जब आप कंबाइन लिखेंगे तो आएगा इथेनल, ठीक है, इथेनल। इसी तरीके से नाम सबके लिखे जाने हैं। जैसे नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ये आएगा ब्यूटेनल, ये आएगा ब्यूटेनल, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो क्या आएगा, हेक्सेनल,
ठीक है, हेक्सेनल। इस तरीके से नाम लिखे जाने हैं, ई जो है वो हट जाएगा। तो ये हो गए आपके एल्डिहाइड। अब आ जाइए आप आगे, उससे आगे हम बढ़ते हैं कीटोन की तरफ। जो कीटोन है, कीटोन में क्या होता है बेटा, COO ग्रुप, ये वाला ग्रुप होता है और ये 2 कार्बन के बीच में ही आएगा और इसकी भी नंबरिंग होती है, इसकी भी नंबरिंग होती है। मतलब जब आप नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे तो ये भी गिना जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 किधर से ही करिए, 1 2 3 कैसे भी करिए, जिस साइड से जल्दी आए उस साइड से करिए बस। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नंबरिंग आपको दिखानी नहीं है कुछ भी, केवल कीटोन ग्रुप का दिखाना है। और इसके लिए वर्ड यूज होता है ओन, इसके लिए वर्ड यूज या सफिक्स यूज होता है ओन। जैसे अल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए AL, ऐसे ही कीटोन के लिए सफिक्स यूज होता है ओन, यानी कि बाद में ओन लगना है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन, बिकॉज CO ग्रुप 2 कार्बन के बीच में आएगा, इसलिए इसके लिए मिनिमम 3 कार्बन होने जरूरी है। मतलब ये 3 कार्बन की चेन होगी 1 2 3, नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट नाम लिखिए प्रोप। आपको ये देखना है नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोपेन प्लस ONE, प्रोपेन, बाद में ई हटेगा तो आंसर होगा प्रोपेनॉन, आंसर होगा प्रोपेनॉन, ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ कार्बन है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस ओन। जो ई है वो हट जाएगा तो आंसर आएगा ब्यूटेनोन, आंसर आएगा ब्यूटेनोन, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप नाम लिख सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो इसीलिए इसका नाम आएगा हेक्सेनोन, हेक्सेनोन। आप पहले हेक्सेन का नाम लिखिए, उसमें ONE जोड़िए, बाद में ई हटा दीजिए तो आंसर आपका डायरेक्ट आएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हेक्सेनोन, क्योंकि हेक्सेन का ई हटना ही है और ONE लगना ही है, तो हेक्सेनोन विल बी आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कीटोन का नाम लिख सकते हैं। अब लास्ट में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप, और यहाँ पर जो सफिक्स यूज होता है दैट इज ओइक एसिड, दैट इज ओइक एसिड, ठीक है। तो ओइक एसिड यहाँ पर यूज होता है, और ओइक एसिड का भी मतलब जब मतलब आपका जब COOH ग्रुप होता है तो इसकी भी नंबरिंग होती है। जैसे यहाँ सिंगल एक कार्बन है और कार्बन इसी COOH ग्रुप का है, तो इसी एक कार्बन के हिसाब से नाम लिखेंगे। तो ये होगा मीथेन, मीथेन प्लस ओइक एसिड, मीथेन प्लस ओइक एसिड, और ई हटेगा, ठीक है, ई को हटा देंगे तो आंसर होगा मीथेनोइक, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली वही काम करना है कि आपको ई रिमूव करना है, जो भी पेरेंट आपकी एल्केन है उसमें से ई रिमूव करना है। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 1 और 2, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो होगा इथेनोइक, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4 है, और यहाँ भी नंबरिंग जिस साइड COOH ग्रुप हो उसी साइड से करनी है। जैसे वहाँ पर CHO ग्रुप से करते थे ना, सिमिलरली COOH में भी नंबरिंग जो है इधर से ही करेंगे, ठीक है। तो ये आपके नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो आंसर होगा ब्यूटेनोइक, आंसर होगा ब्यूटेनोइक एसिड, आंसर होगा ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 2 3 4 5, अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो आंसर होगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगे तो आंसर होगा हेक्सेनोइक एसिड, नंबर ऑफ कार्बन 7 होंगे तो आंसर होगा हेप्टेनोइक एसिड। इसी तरीके से सारे हम लिख सकते हैं। और आपने वो जो मतलब जितने भी सारे हेलो एल्केन से लेके हेलो एल्केन या फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड जो भी हैं, इनमें साइड चेन वाला कोई भी कॉन्सेप्ट वाला आपके जो सिलेबस है उसके अंदर क्वेश्चन नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा एल्केन के अंदर आ सकता है, जो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। थोड़े बहुत क्वेश्चन और जो MCQ के अंदर मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जब हम इस चैप्टर के MCQ करेंगे तो उसमें हम और 2-4 मतलब जितने भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे उतने क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।